हेलो नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पीजी एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले और दूसरे राउंड का रिजल्ट आ चुका है, बच्चों का एडमिशन हो चुका है। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोगों का इल्जाम है कि बीएचयू जो है एडमिशन में धांधली कर रहा है, बच्चों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो क्या वास्तव में आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि थर्ड राउंड का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, कट ऑफ कितना कम जा सकता है, किस कोर्स में और कितनी सीटें खाली होने की उम्मीद लगाई जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल अफवाहों से दूर, सटीक और सही विश्लेषण के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक जो है दिया गया है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कट ऑफ लिस्ट वगैरह मिल जाएगी, एंटी रैंकिंग और डोजियर का फॉर्म मिल जाएगा आपको। जब आप बीएचयू में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। तो चलिए भाई, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएचयू पीजी एडमिशन में कितनी पारदर्शिता है, कितनी सफाई के साथ एडमिशन हो रहा है, या वास्तव में धांधली हो रही है, या फिर उसको हम टेक्निकल ग्लिच कह सकते हैं। आखिर हो क्या रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर तीसरे राउंड रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, कट ऑफ वगैरह पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आराम से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर आप जो है आगे की चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बीएचयू पीजी एडमिशन में पारदर्शिता पे। ठीक है ना, कि कितनी सफाई से एडमिशन हो रहा है बीएचयू पीजी का। क्योंकि धांधली हमेशा से होते आया है, वो एडमिशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, गलतियां हमेशा से हुई हैं। बीएचयू पीजी एडमिशन को लेकर बहुत सारे बच्चे जो है आवाज़ उठा रहे थे। हम काफ़ी दिनों से नोटिस भी कर रहे थे, काफ़ी कोशिश भी किया गया बच्चों का सहयोग करने का, बार बार एडमिशन कमेटी जाना, बातचीत करना, सारी चीज़ें होती रही। बस यही है कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हाथ नहीं लगती हैं, तो फिर क्या ही मतलब है कि आए कैमरा ओपन करके हल्ला कर दिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसका कोई लाभ ही नहीं है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, बीएचयू जो है C1 और C2 इस दो कोटे से एडमिशन ले रहा है। ठीक है, C1 का मतलब है जो बच्चे अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से नहीं किए हैं। C2 का मतलब है जो बच्चे अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किए हैं। तो ये दोनों ये C2 कोटा जो है बीएचयू से ग्रेजुएट बच्चों को मिलता है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या तो 2024 में किया हो फाइनल, या फिर 2023 में किया हो। इन्हीं 2 साल वाले बच्चों को जो है इस आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर आप इससे पहले बीएचयू से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट किया है, 2021 में कंप्लीट किया है बीएचयू से। जब वो लोग फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पर पूछा गया था कि क्या आपने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से करा है, हाँ या ना में जवाब देना था। तो जो बच्चे 2022 या 2021 में अपना ग्रेजुएशन किए हुए थे, उन लोगों ने भी हाँ कर दिया, क्योंकि भाई वो किए हुए थे। अब देखिए, हाँ कर दिया उन्होंने, और साथ ही जब आप वहाँ पे सन को सेलेक्ट करने का आ रहा था, तो शायद फॉर्म भरते समय 2024 और 2023 यही 2 ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, यही 2 ऑप्शन आ रहा था। तो अब क्या हुआ, बच्चों जो भी बच्चे अपना फॉर्म भर रहे थे, उन्होंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने यस कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने 23 सेलेक्ट कर दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी। ठीक है, उन्होंने देखा कि बच्चा यस किया है, रिजल्ट ओपन किए, रिजल्ट ओपन करने के बाद दिख रहे हैं अरे भाई ये तो सारा मतलब बीएचयू का ही मार्कशीट वगैरह है। अब वो लोग जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में दिक्कतें हुई हैं, तो जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि किस सन का इसकी डिग्री है। ठीक है ना, क्योंकि मार्कशीट पे डेट वगैरह पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ग्रेड कार्ड की डेट पे ध्यान नहीं दिया कि भाई ये 23 का कंप्लीट किया है, या फिर 22 का किया है, या फिर 21 का किया। अगर 23 का किया रहे तो भाई उसको तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसी आरक्षण के लाभ में जो है 22 और 21 वाले भी लाभ पा गए। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत शुरू हो गई।
अब जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चों को जो है जिनके मार्क्स अच्छे थे उनको तो C2 मिला ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपके 280 मार्क्स हैं और कट ऑफ ही 280 से शुरू हो रही है, पहले रैंक के बच्चे का मार्क्स ही 280 है, आपका भी 280 है, आप C2 में आते हैं तो भी आपको C1 में ले लिया जाएगा। आरक्षण का लाभ जो है, जहां पर जनरल कोटे की सीट खत्म होती है वहां से जो है बच्चों को आरक्षण देना शुरू किया जाता है, ठीक है ना। एक मार्क्स निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने मार्क्स तक को C1 में रखना है। अगर आप BHU स्टूडेंट भी हो, अगर आपके उस मार्क्स के अंदर ही आपके मार्क्स आते हैं तो भी आपको C1 में ही लिया जाएगा, लेकिन अब उससे कम आते हैं तो आपको C2 में रख दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसी गलती की वजह से C2 का लाभ नहीं उठा पाए, तो बस यहीं पे गड़बड़ी हो गई। अब देखिए, एडमिशन में अगर एक बच्चे के साथ गड़बड़ी हो गई तो पीछे जितना भी प्रोसेस चला आ रहा है वो सब गड़बड़ ही होगा। जैसे कि आपने जो बच्चा C2 में नहीं था उसको सीट अलॉट कर दिया C2 से, लेकिन ये तो पहले राउंड में सीट एलोकेशन हो गया C2 से, इसने क्या किया, पेमेंट करके सीट लॉक भी कर दिया। तो एडमिशन कैंसिल करने का तो अधिकार BHU एडमिशन कमेटी ने खो दिया, क्योंकि ये गलती उनकी है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल भी कर दिए हैं इसी वजह से। तो अब पीछे जितने भी बच्चे थे उन सभी लोगों का गड़बड़ा गया, C2 वालों का। तो ज़्यादातर दिक्कत जो है BHU एडमिशन में, जो भी बच्चे BHU कोटा से आरक्षित थे, जो सीटें उनके लिए आरक्षित थी, उन सीटों में गड़बड़ी हुई है। ये गड़बड़ी जानबूझ के नहीं की गई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को शौक लगा है कि हम जानबूझ के करें। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने गलतियां करी है, इन लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और फिर जो है ये समस्या शुरू हुई, एक बच्चे के साथ शुरू हुई तो भाई सभी के पीछे आने वाले सभी बच्चों के साथ शुरू हो गई। तो इस तरह से जो है दिक्कतें शुरू हुई हैं BHU PG एडमिशन में। तो इसीलिए अगर आप एडमिशन कमेटी जाओगे बात करने तो वो लोग सीधे हाथ खड़ा कर देंगे, कह देंगे कि दिल्ली चले जाओ, या फिर कह देंगे कहीं और चले जाओ। तो भाई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। डिपार्टमेंट जाओ तो डिपार्टमेंट वाले एडमिशन कमेटी भेज रहे हैं, एडमिशन कमेटी जाओ तो वो लोग दिल्ली भेज रहे हैं, दिल्ली जाओगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई मोदी जी के घर पे जाओ, वहीं सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, कोई अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। परेशान आप हो रहे हैं और आप परेशान होकर हमें बता रहे हैं, हम भी जा रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा है आप कौन होते हैं, आप कौन है, आप अपने कोर्स का नाम बताइए, एप्लीकेशन नंबर बताइए, आपका तो नाम इस लिस्ट में है ही नहीं, फिर आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो हमारे साथ जो है ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, कभी इनसे कभी उनसे, इस तरह से बातचीत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि गड़बड़ियाँ हैं एडमिशन में, ठीक है ना, गड़बड़ियाँ हैं एडमिशन में और भरपूर गड़बड़ी है, वो चाहे BHU का एडमिशन हो चाहे DU का एडमिशन हो, गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये लोग आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक। अब चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो इस तरह से दिक्कतें चल रही है। अभी देखिए तीसरा राउंड भी आना बाकी है, ठीक ठाक सीटें खाली हैं अभी, ठीक है ना। अगर कोई आपको कह रहा है कि तीसरा राउंड नहीं आएगा, सीट सारा भर गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूँ किस किस कोर्स की सीटें जो है लगभग फुल हो चुकी हैं। साइकोलॉजी का, MSc एग्रीकल्चर का। MSc एग्रीकल्चर में जिन भी बच्चों ने अपग्रेड के लिए लगा रखा था, अब उनका अपग्रेड होना भी मुश्किल है, क्योंकि सीटें भर चुकी हैं, जो लोग जहाँ थे वहीं पर पड़े हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस में लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए उम्मीद लगाकर बैठे हो तो थोड़ा सा भाई आप अपना उम्मीद कम कर सकते हैं, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो, ठीक। सोशियोलॉजी में भी लगभग सीटें फुल हैं। इसी तरह से अगर मैं साइंस में बात कर लूँ तो माइक्रोबायोलॉजी की सीटें भर चुकी हैं, बायोकेमिस्ट्री की सीटें भर चुकी हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की सीटें भर चुकी हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में अभी भी कुछ कुछ सीटें खाली हैं। हिंदी में सीटें खाली हैं, संस्कृत में सीटें खाली हैं, इंग्लिश में सीटें खाली हैं, इतिहास में सीटें खाली हैं, ज्योग्राफी की सीटें भर चुकी हैं। तो इन सभी कोर्स के बच्चों को जो है ना, थोड़ा सा आपको, अब मैं जिनका जिनका नाम लिया हूँ कि आपके कोर्स की सीटें जो है लगभग भर चुकी हैं, अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है तीसरे राउंड में भी। तीसरे राउंड में ज़्यादा का अंतर होने वाला है नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनकी कट ऑफ अभी भी बहुत डाउन जाने वाली है। इतिहास में बहुत कम नंबर पे अभी एडमिशन होने वाला है तीसरे राउंड में, ठीक है। तो इसलिए धैर्य बनाकर रखिएगा। इसी तरह से हिंदी में भी कम नंबर पे एडमिशन होगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन BHU से कर रखा है, C2 वाले बच्चे जो हैं उनको भी कम नंबर पे एडमिशन मिलेगा। आप लोग अगर DU का रिजल्ट देखे होंगे तो C1 और C2 में जो है ना लगभग 40 मार्क्स का अंतर है, ठीक है ना।
40 मार्क्स का अंतर है। तो समझिए कितना बड़ा अंतर हो रहा है C1 और C2 में। तो इसी तरह से BHU में तो इतना बड़ा गैप अब हमें तीसरे राउंड में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास BHU कोटा है और अभी तक आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा उम्मीद जो है आप लोग अपना बरकरार रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कट ऑफ लिस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि लॉ का, हाँ लॉ में भी ठीक ठाक सीटें खाली हैं। मैं भूल गया बताना आप लोगों को, लॉ में लगभग अभी 60 से 70 सीटें खाली हैं। हमने पता कराया तो यही पता चला कि अभी ठीक ठाक सीटें खाली हैं लॉ फैकल्टी में भी। बाकी ये जितनी भी आचार्य की सीटें हैं ना, इसमें 10-10 नंबर 5-5 नंबर पे ऐसे एडमिशन हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ है। आचार्य वगैरह में बहुत कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे साहित्य में देख सकते हैं 89 पे हो रहा है, 97 पे हो रहा है। तो इस तरह से एडमिशन हो रहा है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें काफ़ी कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ नीचे, तो बाकी बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का आप देखेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में सीटें जो है भर चुकी हैं। अब जो है बहुत कम ही उम्मीद है। अगर आपके कम नंबर हैं तो थोड़ा सा आपको कम उम्मीद बनाकर रखना होगा। एजुकेशन की सीटें आप लोग देख सकते हैं, MA इन एजुकेशन काफ़ी कम नंबर पे एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन हो रहा है। तो कट ऑफ डाउन जाने की उम्मीद अब ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ तीसरा राउंड आएगा, मॉपअप राउंड में हो सकता है कि ठीक ठाक सीटें खाली रहें। एक दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारे बच्चे जो है अपना फी वगैरह तो पेमेंट कर लिए थे, एडमिशन उन्होंने अपना कैंसिल नहीं करा था क्योंकि वो लोग DU का इंतजार कर रहे थे। तो DU का जब सेकेंड राउंड आया, उन लोगों ने DU में अपना पेमेंट वगैरह कराया और BHU में जब अपना एडमिशन कैंसिल कराने आ रहे हैं तो पोर्टल से क्या गायब है, जो एडमिशन विड्रॉ का ऑप्शन है वह गायब है। तो भाई अब तो ये भी एक समस्या वाली बात है कि जो बच्चे एडमिशन कैंसिल भी करना चाहते हैं वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं ताकि अगले राउंड के लिए सीटें खाली हो सके। तो ये सारी दिक्कतें जो है आप लोगों के साथ हो रही हैं। बाकी मैं ये कहीं भी लिख के नहीं बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट की कट ऑफ इतनी डाउन जाने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सीट लगभग भर चुकी है। कुछ कोर्स में सीटें ठीक ठाक खाली हैं। एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अभी जो है सीटें काफ़ी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में बसंत कन्या महाविद्यालय में 77 नंबर पे ST कैटेगरी C1 से एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें काफ़ी कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो रहे हैं BHU जैसे विश्वविद्यालय में। ठीक है, BHU की रैंकिंग जो है इस बार थोड़ी सी खराब हुई है। सेकेंड रैंक पे था BHU, इस बार थर्ड पे आ गया है। पहला JNU है, दूसरा DU है और तीसरा जो है BHU हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे अब काम करेगा BHU, काफ़ी चीज़ें सुधार हो रही हैं, फटाफट ये लोग अपना एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। बाकी 77 नंबर पे भी एडमिशन हो रहा है। तो एफिलिएटेड कॉलेज में अभी कई राउंड में एडमिशन चलेगा। बहुत सारे बच्चे एफिलिएटेड में इसलिए एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, भाई कैंपस से थोड़ी सी दूरी है, ठीक है ना, कैंपस से ज़्यादा फी है, कैंपस उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है, दोनों जगह की पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई में कोई शक करने वाली बात नहीं है। तो इस तरह की चीज़ है। थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वह आज शाम तक हो सकता है आपको एडमिशन शेड्यूल मैं दे दूं, ठीक है ना। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को दे दूंगा पोर्टल पे अपलोड होने से पहले। और अगर नहीं दे पाता हूं तो कल जो है आप लोगों को तीसरे राउंड का एडमिशन शेड्यूल मिल जाएगा 6 तारीख को, ठीक है ना। वैसे मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक एडमिशन शेड्यूल BHU के पोर्टल पे आ जाएगा। तो यह जो है सेकेंड राउंड का एडमिशन पोर्टल है और आप सभी लोगों को यहाँ पे AISC वगैरह में काफ़ी कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सी कैटेगरी है भाई, C1 U1 9 नंबर पे एडमिशन हो रहा है। ठीक है, AISC में बसंत कन्या महाविद्यालय में। ऐसे कैसे हो गया, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। SC में 26 नंबर है। तो इतने कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो रहा है BHU में। तो BHU में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कट ऑफ कम जाती ही नहीं है, कम जाती है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखना है। अगर आप 1-2 नंबर से चूक रहे हैं तो आप जो है इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप C1 से आते हैं, कट ऑफ से 30 से 40 नंबर का अंतर है, 15 से 20 नंबर का अंतर है, तो थोड़ा सा 15 से 20 वाले 50-50 का उम्मीद रखें। 40 से 50 नंबर वाला जो है 80 से 20% की उम्मीद रखें। 80 ना होने की उम्मीद है, 20 होने की उम्मीद है। बाकी अगर आप 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो, या 5 नंबर से भी रुक रहे हैं तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी वगैरह में, बॉटनी वगैरह में ठीक ठाक सीटें अभी खाली हैं। ठीक है, तो इन सारे कोर्स में एडमिशन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अगर
अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सहयोग को करने के लिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से पहुंचाइएगा। कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने बात किया इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।